हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। मैं हूँ आपकी अपनी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट, जहां हर शुक्रवार की रिलीज नहीं एक सिनेमाई तूफान बनकर आती है। और आज मैं लेकर आई हूं वो खबर जिसने फैंस को हैरान और क्रिटिक्स को परेशान कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर की, जहां रश्मिका मंदाना की मासूमियत और सलमान की बुलंद एंट्री ने बॉक्स ऑफिस पर भूकंप ला दिया है। और दोस्तों, सिकंदर की 7वें दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड्स को चीर कर रख दिया। इतनी बड़ी कमाई की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्रेज, फैन फॉलोइंग और पैसा, तीनों का धमाका एक साथ। तो क्या सिकंदर बनेगा इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर? क्या ये फिल्म ले जाएगी सलमान को एक नई ऊंचाई पर? कमेंट में बताओ और जुड़े रहो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ, जहां हर हफ्ते मिलती है आपको सबसे अनदेखी, अनसुनी और अनियाज फिल्म अपडेट्स। सलमान भाई की सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत का दूसरा हफ्ता शुरू कर दिया है। और मजे की बात ये है कि जितनी स्क्रीन पर पहले कब्जा जमाया था, उतनी ही अब भी छोड़ने का नाम नहीं ले रही। भाईजान का जलवा है भाई, स्क्रीन छोड़ना इनके बस की बात नहीं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कलेक्शन। अरे भाई, सिकंदर के 8 दिन हो चुके हैं और वर्ल्ड वाइड धुआंधार कमाई चल रही है। टोटल कलेक्शन जानकर आपके चाय के कप से बिस्किट गिर सकता है। हम आपको बताने वाले हैं कि भाई की फिल्म ने 8वें दिन तक कितना माल बटोरा है। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, जरा पीछे हटिए, आ रहे हैं सनी देओल जी जाट बनकर। उनकी फिल्म की एडवांस बुकिंग भी जबरदस्त तगड़ी चल रही है। कट ऐसे बिक रहे हैं जैसे शादी में पनीर। और साथ ही बात करेंगे विक्रम की धमाकेदार वीरा धीरा सूरण और मोहनलाल की सुपर इंटेंस इम्पुरान के 11 दिन के टोटल कलेक्शन की। क्या पैसा छापा है इन लोगों ने, सुनकर खुद जेब टटोलने लगोगे। तो भाइयों और बहनों, कस के बैठो, पॉपकॉर्न लाओ और सुनो ये बॉक्स ऑफिस का फुल ऑन मसालेदार अपडेट। बिना टिकट के एंटरटेनमेंट बस यही मिलेगा। बोलो, भाई का जलवा जारी है या नहीं? दोस्तों, ईद के मौके पर जब भाईजान सलमान खान की सिकंदर आई ना, तो सिनेमा घरों में ऐसा लगा जैसे पटाखे फूट गए हों। डायरेक्शन संभाला था साउथ के मास्टरमाइंड ए रामानुजम मुरुगदास ने और साथ में स्क्रीन पर जलवा बिखेरा रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल और सत्या राज ने। मतलब एकदम पैसा वसूल स्टार कास्ट। अब बात करें फिल्म के बजट की, तो भैया ये कोई लो बजट शादी नहीं थी। 200 करोड़ का तगड़ा खर्चा और रिलीज होते ही सलमान भाई के नाम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि पहले दिन तो टिकटें ऐसे उड़ी जैसे आलू के चिप्स फ्री में मिल रहे हों। फिर आया सेकेंड डे, ईद का हॉलिडे, और भाई कलेक्शन ऐसे आए जैसे नोट गिनने की मशीन ने हाफना शुरू कर दिया हो। लेकिन तीसरे दिन थोड़ा मूड खराब हो गया, कमाई में थोड़ा सा ड्रॉप आया, मानो किसी ने बिरयानी में दही ज्यादा डाल दिया हो। अब चौथे दिन से तो कमाई की हालत हो गई, गिरते गिरे गिर गए। सलमान भाई का स्टारडम ओपनिंग जरूर दिला देता है, लेकिन अगर फिल्म में दम ना हो तो भाई खुद भी टिकट लेकर दोबारा देखने नहीं जाएंगे। फिर भी सिकंदर को मिले रिव्यूज उतने बुरे नहीं थे। कुछ ने कहा पक्का मसाला, कुछ बोले पॉपकॉर्न मूवी, लेकिन पब्लिक का मूड ना बना तो बना नहीं। तो लास्ट में बस यही कहेंगे, भाई की फिल्म हो या किसी और की, कहानी में दम है तो कलेक्शन खुद दौड़ कर आता है, वरना बॉक्स ऑफिस कहता है भाई अगली बार देख लेंगे। दोस्तों, बात अगर सिकंदर की करें तो भाई सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी सलमान भाई ने ऐसा बवाल मचाया है कि वहाँ के सिनेमा घर भी बोले इतना पब्लिक किधर से आ गया। हैरानी की बात ये है कि फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड इतना कलेक्शन ठोक दिया है कि 200 करोड़ के बजट के एकदम नजदीक आ चुकी है। और भाई जिस रफ्तार से टिकटें बिक रही हैं, लगता है 1-2 दिन में तो फिल्म बजट को क्रॉस करके प्रॉफिट की गली में घुस जाएगी। अब ट्रोलर्स चाहे जितना भी बोले, कहानी ढीली है, वो मसाला नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, भाईजान का स्टारडम अकेला इतना भारी पड़ता है कि लोग मूवी देखने नहीं, सलमान देखने जाते हैं। और इसी प्यार की बदौलत सिकंदर दुनिया भर में 200 करोड़ क्लब में एंट्री मार चुका है। अब रुकिए, सिकंदर के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन फिल्मों पर जो पिछले हफ्ते से बॉक्स ऑफिस की रेस में दौड़ रही हैं। सबसे पहले इम्पुरान एक्शन, क्राइम और थ्रिल का धमाकेदार कॉम्बो। ये पैन इंडिया फिल्म किसी भी मामले में पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे साउथ के डायरेक्टर्स ने कमर कस ली है कि अब हर हफ्ते एक ब्लास्ट होगा।
होगा। तो तैयार हो जाओ, अगले अपडेट में लाएंगे सिकंदर की अब तक की कमाई का फुल रिपोर्ट कार्ड। और भाई नंबर ऐसे होंगे कि टीचर भी कहेगी वेल डन सलमान बेटा। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लाया है कि सिनेमा घर वालों की चाय ठंडी हो गई। इम्पुरान। इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने और भाई साहब खुद भी लीड रोल में धमाल मचा रहे हैं। उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं साउथ के पावर हाउस स्टार्स मोहनलाल, टोविनो थॉमस और मंजू वॉरियर। मतलब पूरा ड्रीम टीम एक ही फ्रेम में। अब सुनो कमाल की बात, 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब 11 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और वो भी बिना रुके बिना थके सीधा रॉकेट मोड में। पिछले 10 दिनों की OL इंडिया नेट कमाई रही है 96 करोड़ 14 लाख और वो भी सभी भाषाओं को मिलाकर। सोचो भाई, ये तो अभी वार्म अप है, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। इम्पुरान अब मलयालम सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और जिस स्पीड से ये कलेक्शन कर रही है वो दिन दूर नहीं जब ये सबसे ज्यादा कमाने वाली मलयालम फिल्म का ताज भी पहन लेगी। तो पब्लिक, ये फिल्म न सिर्फ क्राइम और थ्रिल का कॉकटेल है बल्कि कलेक्शन मशीन भी है। साउथ सिनेमा फिर से दिखा रहा है कि कंटेंट ही किंग है और भाई इस बार राजा खुद मोहनलाल निकले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसका सिक्का चलता है और किसका शो हवा हो जाता है। अगला अपडेट होगा और भी मस्त। अब सुनो पब्लिक, आज संडे है और संडे मतलब बॉक्स ऑफिस पे धमाल। इम्पुरान ने फिर से पकड़ बनाई है जैसे कोई पुरानी एक्स याद आ जाए और इसने 11वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई ठोकी है। पूरे 4 करोड़ 70 लाख सिर्फ इंडिया से ही उड़ा लिए। अब बात करें इंडिया के नेट कलेक्शन की तो फिल्म ने अब तक 100 करोड़ 84 लाख की कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सेंचुरी हो गई है और वो भी बिना पसीना बहाए। और सुनो, ये तो नेट कलेक्शन था। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वहाँ भी कमाई का मीटर फुल स्पीड में है, 119 करोड़ 68 लाख। भाई फिल्म तो पैसा छापने वाली मशीन बन गई है। लेकिन सबसे मजेदार बात अब आ रही है ओवरसीज कलेक्शन। यकीन मानो, जितना इंडिया में कमाया उससे भी ज्यादा प्यार मिला विदेशों में। 138 करोड़ 76 लाख का धुआंधार ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन। लग रहा है बाहर वाले भी कह रहे होंगे साउथ सिनेमा है फायर ब्रो। और अब बजाओ ताली क्योंकि इम्पुरान का 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है पूरे 258 करोड़ 46 लाख। तो दोस्तों, ये फिल्म तो सीधे ब्लॉकबस्टर की कुर्सी पे बैठ गई है और बाकियों को बोल रही है थोड़ा और मेहनत करो बच्चों, मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ। जी हाँ दोस्तों, इम्पुरान ने 11 दिन में 258 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब इसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग भी मिल चुका है, बिल्कुल स्टाइल में। अब चलो थोड़ा रुक करते हैं साउथ की एक और जबरदस्त फिल्म की तरफ। तमिल एक्शन थ्रिलर वीरा धीरा सूरन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है SU अरुण कुमार ने और लीड रोल में है दमदार विक्रम और SJ सूर्या। मतलब दोनों तरफ से बम फूटा है। अब भाई, इस फिल्म की रिलीज डेट पर जो झमेला हुआ वो तो एक्शन मूवी से कम नहीं था। पहले दिन के मॉर्निंग शो कैंसिल, पब्लिक मायूस, लेकिन जैसे ही इवनिंग शो शुरू हुआ स्क्रीन पर आग लग गई। और फिर क्या था, जिसने भी देखा मुंह से निकला क्या फिल्म बनाई है रे बाबा। और बस वहीं से शुरू हुआ कमाई का सिलसिला जो दूसरे दिन से लगातार ऊपर ही चढ़ता गया। अब जब फिल्म ने 11 दिन पूरे कर लिए हैं तो बॉक्स ऑफिस भी कह रहा है भाई ये फिल्म तो ठहरने वाली नहीं है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड इतना तगड़ा कलेक्शन किया है कि ट्रेड एनालिस्ट भी कैलकुलेटर लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, वीरा धीरा सूरन भी अब उसी लीग में शामिल हो गई है जहां सिर्फ वही फिल्में पहुंचती हैं जो कंटेंट से नहीं तेवर से कमाती हैं। और हाँ, कहानी अभी बाकी है। आगे जानेंगे कितने करोड़ का धमाका और बाकी है इस मास्टरपीस के खाते में। अब दोस्तों, बात करें वीरा धीरा सूरन की बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन की फुल ऑन परफॉर्मेंस की तो भाई ये फिल्म भी कमाई के मामले में किसी ढाकड़ खिलाड़ी से कम नहीं निकली। पहले 10 दिन में फिल्म ने इंडिया नेट पर कमा लिए थे पूरे 34 करोड़ 53 लाख और 11वें दिन भी फिल्म का जोश बना रहा और जोड़ लिए और 3 करोड़ 45 लाख। मतलब अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन हो गया है कुल 38 करोड़ 22 लाख। अब नेट की बात छोड़ो, जरा ग्रॉस पर नजर डालो। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 45 करोड़ 48 लाख और ओवरसीज में भी फिल्म ने ठीक ठाक माल कमाया 12 करोड़ 86 लाख।
तो टोटल मिलाकर वीरा धीरा सूरन का 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है एक दमदार 58 करोड़ 34 लाख। और इसी के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल चुका है हिट फिल्म का टैग, बिल्कुल स्टाइल में, स्वैग में। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाली है 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित एक्शन धमाका फिल्म जाट। डायरेक्शन की कमान संभाली है मास एंटरटेनर गोपीचंद मालिनेनी ने और लीड में आ रहे हैं खुद एक्शन का बाप सनी देओल। भाई सनी पाजी के पंच पड़ेंगे तो सिनेमा घर में सीट नहीं, कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी। और उनके साथ कौन है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले तैयार रहो, क्योंकि जाट का ट्रेलर नहीं, तूफान आने वाला है। अब सुनो भाइयों और बहनों, जाट फिल्म लेकर आ रहे हैं खुद सनी पाजी, साथ में दमदार एक्टिंग मशीन रणदीप हुड्डा और जबरदस्त परफॉर्मर विनीत कुमार सिंह। और क्या बोले भाई, तगड़ी टीम, खतरनाक पलाट और ऊपर से सनी देओल के पंच, मतलब सीट नहीं सीना 56 इंच कर देगा। अब डेट नोट कर लो, 10 अप्रैल को ये फिल्म सिनेमा घरों में ऐसा गदर मचाने आ रही है कि लोग कहेंगे भाई साउथ छोड़ो, अब नॉर्थ भी फुल ऑन एक्शन मोड में है। और आज की तारीख है 6 अप्रैल, यानी भाई साहब बस 3 दिन बाकी हैं धमाका फटने में। और अब सबसे मजेदार बात, एडवांस बुकिंग। इंडिया में बुकिंग तो अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है, सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों के कुछ सिनेमा हॉल्स में ही बुकिंग चालू है। लेकिन वहाँ जो रेस्पॉन्स मिला है ना, वो देख के लग रहा है जैसे पब्लिक ने कहा हो, भाई हमें सिर्फ सनी देओल चाहिए। जिन जिन जगहों पर एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, वहाँ टिकटें ऐसे उड़ रही हैं जैसे IPL की ओपनिंग मैच की सीट्स। और यही देखकर तो कह रहे हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बवाल काटने वाली है। अब आते हैं असली मसाले पर, जाट का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन। तैयार रहो, क्योंकि ये आंकड़े सुनकर तुम्हारा मूड बोलेगा ओए होए, अब मजा आएगा ना दोस्त। तो अगली अपडेट में करेंगे फुल रिवील कितने करोड़ की बुकिंग पहले ही हो गई है और कितने रिकॉर्ड फिल्म रिलीज से पहले ही तोड़ने जा रही है। स्टे ट्यून, पॉपकॉर्न रेडी रखो, अब हो जाओ तैयार भाइयों और बहनों, क्योंकि जाट फिल्म के एडवांस बुकिंग के आंकड़े सुनकर तुम बोलोगे अब आया ना असली मजा। तो चलो पहले बात करते हैं ओवरसीज एडवांस बुकिंग की भाई लोगों। सिर्फ पहले दिन की बुकिंग से ही इस फिल्म ने 1 करोड़ 51 लाख उड़ा लिए हैं विदेशों में। और जब से पता चला कि फिल्म गुरुवार को रिलीज हो रही है, यानी कि एक लंबा 4 दिन का धमाकेदार वीकेंड मिलने वाला है, तो ओवरसीज में बुकिंग और भी तेज हो गई। पूरे 2 करोड़ 12 लाख की एडवांस बुकिंग वीकेंड के लिए हो चुकी है। अब आते हैं देसी मैदान पर, इंडिया की बात करें तो जैसा कि पहले बताया था, अभी पूरे देश में थिएटर वाइज बुकिंग चालू नहीं हुई, बस कुछ चुनिंदा शहरों में ही टिकटें बिकनी शुरू हुई हैं। लेकिन सुनो, इस लिमिटेड बुकिंग से भी फिल्म ने अभी तक 1 करोड़ 64 लाख का एडवांस बुकिंग कलेक्शन इंडिया से कर लिया है। और अगर जोड़ लें सब कुछ, तो भाई साहब जाट फिल्म का अभी तक का वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो चुका है एक धमाकेदार 3 करोड़ 76 लाख। और ये तो अभी बस ट्रेलर है, जैसे ही बुकिंग ऑल इंडिया लेवल पर खुलेगी, समझो टिकटें उड़ेगी ऐसी स्पीड में जैसे स्पाइडरमैन का वेब शॉट। 10 अप्रैल को जब ये फिल्म रिलीज होगी ना, तो बॉक्स ऑफिस बोलेगा सनी पाजी फिर से छा गए, रिकॉर्ड्स के चिथड़े उड़ गए। तो तैयार रहो दोस्तों, अब एक्शन नहीं जाटशन देखने का टाइम आ गया है। अब भाई लोग बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की सिकंदर की, जो 30 मार्च को सिनेमा घरों में उतरी थी और आज फिल्म को पूरे 8 दिन हो चुके हैं। तो हुआ क्या, फिल्म ने जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी, पहले 3 दिन में ही छप्पर फाड़ कमाई कर डाली। लेकिन फिर चौथे दिन के बाद कलेक्शन का ग्राफ ऐसे लुढ़का जैसे मोबाइल से गिरा हुआ पराठा उठाने का मन भी नहीं करता। हालांकि इस हफ्ते का वीकेंड आते ही, यानी शुक्रवार सोमवार, फिल्म में थोड़ी सी जान लौटी, मतलब कलेक्शन में आया एक डिसेंट सा ग्रोथ। लेकिन उतना भी नहीं कि कहें वाह, सिकंदर ने फिर से बॉक्स ऑफिस को जीत लिया। और भाई इसके पीछे की असली वजह सीधी बात, पब्लिक ने बोले भाई फिल्म से बड़ी उम्मीद थी पर निकली फीकी पुलाव, रिव्यूज भी कुछ खास नहीं मिले और लोगों के चेहरे से उतर गया मूवी का क्रेज। अब बात करें 8 दिन के टोटल कलेक्शन की, तो भाईजान की इस फिल्म ने शुरुआती 6 दिन में ही इंडिया नेट पर ठोक दिए थे 109 करोड़ 73 लाख। मतलब स्टार्ट तो धमाकेदार था पर टिकना मुश्किल हो गया।
अब देखना ये होगा कि संडे का जलवा कितना गेम पलट सकता है, या फिर सलमान भाई को अगली फिल्म तक सिकंदर बनने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड मेरे फिल्मी दीवानों, अभी बाकी है अपडेट का असली मसाला। अब पकड़ के बैठ जाओ दोस्तों, क्योंकि लास्ट अपडेट लेकर आ गई हूँ सलमान भाई की सिकंदर मूवी का, और बात हो रही है 8वें दिन के जलवों की। तो सबसे पहले बात करें 7वें दिन की, तो भाई कोई बड़ी उछाल नहीं मिली। बॉक्स ऑफिस ने भी कह दिया आराम से भाई, तू तो पहले ही बहुत दौड़ लिया। इस दिन फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ 81 लाख का ही नेट कलेक्शन किया। मतलब कलेक्शन की रफ्तार में तो जैसे नींद आ गई थी। अब आते हैं संडे पर। भाई संडे को तो मूवीज की छुट्टी नहीं, कमाई की पार्टी होती है, और वैसा ही हुआ सिकंदर के साथ भी। थोड़ी बहुत ऑक्यूपेंसी में जान आई और फिल्म ने 5.5 करोड़ की इंडिया नेट कमाई ठोक दी। तो अब अगर टोटल देखा जाए तो 8 दिनों में सिकंदर का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन बन चुका है 120 करोड़ 4 लाख, और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन पहुंच गया है 142 करोड़ 84 लाख। अब चलते हैं विदेश की गलियों में। ओवरसीज मार्केट में भी भाईजान ने झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म ने बाहर 52 करोड़ 23 लाख का कलेक्शन कर लिया है, यानी विदेशों में भी भाई का जादू बरकरार है। अब ध्यान दो, सबसे तगड़े आंकड़े पर सिकंदर का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 8 दिन में पहुंच गया है 195 करोड़। 7 लाख पर यानी सिर्फ 5 करोड़ और ये फिल्म पार कर जाएगी अपने 200 करोड़ के बजट की दीवार। तो अब देखना ये होगा क्या भाईजान की सिकंदर 200 क्लब में एंट्री मारेगी शान से, या टिकेगी बस एक दिन की जान से। जो भी हो, फिलहाल तो यही कहेंगे, थोड़ी ठंडी पड़ी है भाई की गाड़ी, लेकिन 200 करोड़ दूर नहीं लगती यारी। अब सुनिए भाई लोग, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है सिकंदर कब ठोकेगा 200 करोड़ क्लब में एंट्री। और जैसा हाल चाल चल रहा है तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, या तो कल या परसों तक भाईजान की ये फिल्म 200 का डंका बजा देगी। अब जरा ध्यान से सुनो, फिल्म का बजट भी है पूरे 200 करोड़ का, यानी अभी तो बस खर्चा पूरा होने की कगार पर है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये मूवी प्रॉफिट में जाएगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब असली सवाल उठता है, भाई इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक जाएगा? क्या ये फिल्म 250 करोड़ पार करेगी, या बस 220 करोड़ पर ब्रेक मारेगी? आप ही बताओ यार, आपको क्या लगता है? सलमान भाई का स्टारडम और वीकेंड का जलवा मिलकर इसे कितना और ऊपर ले जाएगा? क्या फिल्म लोगों के दिल में टिकेगी, या बस बॉक्स ऑफिस पर कुछ दिन की मेहमान बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट ठोक दो भाई। मैं तो कहती हूँ 250 करोड़ पक्का, या फिर ब्रो 220 के बाद ब्रेक लगेगा। चलिए अब आपकी राय का इंतजार रहेगा, और भाईजान की सिकंदरगिरी के अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की फिल्मी धमाल यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको भी सिकंदर की ये कलेक्शन सुनकर आया हो झटका, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं हर हफ्ते सबसे पहले जानना बॉक्स ऑफिस की धुआंधार अपडेट्स, अनसुनी फिल्म लिस्ट्स और सिनेमा की दुनिया के सबसे अनियाज ट्विस्ट्स, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को और बेल आइकन बजाओ, ताकि अगली बार सानिया दीदी की आवाज सीधे पहुंचे आपके मोबाइल पर। मैं थी आपकी अपनी सानिया दीदी। मिलते हैं अगले फिल्मी फटाके के साथ।